जितने अधिक आपके प्रयास होंगे उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। जिस स्तर की आप तैयारी करेंगे उस स्तर का आपको परिणाम है जो अवश्य मिलेगा। अगर आपके मन में ये विश्वास है कि मैं कॉलेज प्रोफेसर बन सकता हूँ, कॉलेज व्याख्याता बन सकता हूँ, स्कूल व्याख्याता बन सकता हूँ, ग्रेड सेकंड में लग सकता हूँ, तो जिस स्तर का आपका विश्वास होगा, जिस स्तर की आप तैयारी करोगे, जितनी शिद्दत के साथ में उसको चाहोगे, उस पर जुनून के साथ में लगोगे, उसी अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। थंबनेल टाइटल आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा है, सहायक आचार्य कॉलेज व्याख्याता के अंदर अपने यूं तो 3 पेपर होते हैं, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और जो तीसरा होता है वो जीके से रिलेटेड होता है। तो पहला और जो दूसरा है वो विषय का होता है। विषय अपने क्या है? हिंदी। हिंदी विषय की हम यहाँ बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर जो 2 पेपर होते हैं कॉलेज व्याख्याता के अंदर, पहला और दूसरा प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके अंदर जो दूसरा है, सेकंड जो पेपर है, उसकी हम बात करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट क्या आता है? हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जैसे कि हम भक्ति काल में चलते हैं, रीति काल में चलते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक कुछ रचनाकारों के नाम भी आगे लिख रखे हैं, उनकी विशेष जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है बात। तो इसकी हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और टारगेट बैच ये चलेगा। टारगेट बैच से मतलब हम समझे नहीं सर? तो टारगेट बैच से मतलब ये हो जाएगा साथियों, यहाँ पर मैं बताऊंगा इसमें कुल कितने क्या टेस्ट होंगे, कितना रुपए पे करना होगा, कैसे कैसे टारगेट ओरिएंटेड हम चलेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर के विषय में। सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें देखिए 5 इकाई होगी कुल। कितनी होगी? 5 इकाइयां होगी। 5 इकाई। और 5 इकाइयों को विभक्त किया गया हर एक इकाई में पार्ट को। पहली जो इकाई है हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा और आदिकाल। इसमें लेखन की परंपरा आ जाएगा, काल विभाजन, नामकरण, प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो हुए हैं प्रारंभिक दौर में उनका परिचय, आदिकाल में जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही है वहाँ से सवाल आएंगे। सिद्धनाथ, जैन साहित्य, रासो परंपरा, तत्संबंधी उनकी जो प्रामाणिकता पर प्रश्न है कि ये अर्थ प्रामाणिक है क्या है, या बिल्कुल नकार दिया गया है किन विद्वानों द्वारा, उसकी हम बात करेंगे। प्रमुख कवि कौन हुए आदिकाल के अंदर? अब प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाओं में यहाँ पर विशेष इंडिकेट नाम दिए, सरयपाद, गोरखनाथ, चंद बरदाई, नरपति नाल्य, अमीर खुसरो, विद्यापति। यानी कि प्रमुख जो और कवि है उनका भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेशली इनके बारे में तो है जो जानना है। इनकी रचनाओं के विषय में, कौन सी रचना के विषय में थोड़ी और जानकारी, तो यहाँ से सवाल आएंगे। और टेस्ट सीरीज में यहाँ से भी अपने सवाल इंक्लूड होंगे। कैसे क्या होंगे वो वीडियो के आखिर में बात करूंगा टेस्ट सीरीज की। भक्तिकाल की बात आती है तो भक्तिकाल में वही भक्तिकाल साहित्य का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय आचार्य हो गए, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य, राजस्थान में भक्ति आंदोलन में सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन प्रवृत्तियाँ जिसमें निर्गुण भक्ति साहित्य, निर्गुण भक्ति में विशेष हमें देखना है, केवल विशेष तौर से देखना पूरा, लेकिन विशेष तौर से कबीर, रैदास, दादू से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सूफी काव्य में कुतुबन, मंझन, जायसी से संबंधित पूछे जाएंगे ज़्यादा। कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास, नंददास और मीरा। राम भक्ति साहित्य में अपने बाबा तुलसी को पूछा जाएगा। रीतिकाल में बात करूं तो रीतिकाल साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां वो पूछी जाएगी। रीतिकालीन जो काव्य शास्त्र है उसकी जानकारी, रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री, वर्गीकरण जैसे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, कौन कौन से रचनाकारों में कौन कौन से उनकी रचनाएं हुई, किस रचना की क्या विशेष बात थी वो, और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जिनमें केशवदास, रीतिकाल में मतिराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति आलम और घनानंद, इनके विषय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आधुनिक काव्य में थोड़ा और लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उनका जो मंडल था, भारतेंदु मंडल, उनके विषय में, भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता जो पत्रिकाएं रही उसके विषय में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती की भूमिका,
राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा मैथिली शरण गुप्त चतुर्वेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर, पांडे जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। छायावाद में प्रवृत्तियाँ आ जाएगी कवि और रचनाकार, चारों स्तंभ प्रसाद निराला, त्रिपाठी, पंत, महादेव वर्मा। प्रगतिवाद काव्य में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर, मुक्तिबोध, प्रयोगवाद और नई कविता में अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण शाही, जगदीश गुप्त। इन तमाम रचनाकारों के तमाम चीज़ें हैं जो अच्छे से पढ़नी है आपको और उनसे संबंधित सवाल आएंगे। समकालीन कविता में अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगुड़ी, वेणुगोपाल, नंद चतुर्वेदी और हरीश बदानी। ये 4 इकाई हो गई। 5वीं इकाई में आधुनिक काल का जो गद्य है, गद्य यहाँ से सवाल आएंगे। यहाँ से क्या कुछ आएगा देखिए साहब। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु, हिंदी गद्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यास का विकास, उपन्यासकार कौन कौन से रहे, कहानी का विकास, प्रमुख कहानीकार कौन कौन से रहे, उनकी कौन कौन सी कहानियाँ रही, नाटक की बात होगी, रंगमंच की बात होगी, निबंधों की बात होगी, आलोचना ग्रंथों की बात होगी, अन्य कथेतर विधाएँ जो अन्य विधाएँ हैं उनकी बात होगी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत और हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट। ये 5 इकाइयाँ होगी। मैंने ये तय किया गया। अब इसके बारे में आपको जानकारी, ये तो बेसिक जानकारी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा, लेकिन सवालों की संख्या कितनी होगी? 150। सवाल कितने होंगे? 150 होंगे और मार्क्स होंगे 75। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर। ऑल क्वेश्चन ये इक्वल मार्क्स है, ठीक है, छोड़ो। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ये भी रहेगी साहब। अब देखिए हमने टेस्ट सीरीज में क्या लॉन्च किया, क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। प्रयास ये है कि शेड्यूल चलेगा, आपको उसी अनुरूप है जो अपने तैयारी को धार लगानी, या आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं तो जब आपका जो पोर्शन तैयार हो जाए उस समय वो टेस्ट दे लीजिएगा। कुल 20 टेस्ट होंगे, मैंने ये शेड्यूल किया, कुल 20 टेस्ट करेंगे हम, ताकि आपके सारा पार्ट जो पार्ट में है जो कवर हो जाए, 5 इकाइयाँ, यानी कि हर इकाई से 3 से ज़्यादा टेस्ट होंगे, यानी कि 20 कुल टेस्ट होंगे तो 5 इकाइयाँ, तो एक इकाई से कितने टेस्ट होने चाहिए? 4 होने चाहिए, तो पाँचों कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। लेकिन हम ये करेंगे कि अगर आदिकाल और भक्तिकाल को हम 3-3 टेस्ट में भी करते हैं, प्रयास करेंगे 4 में भी करें इनको भी, लेकिन अगर 3-3 में भी करते हैं तो बाकी जो इकाइयाँ हैं उनके हम 4 की जगह कितने कर देंगे? 5-5 टेस्ट कर देंगे। तो जिस इकाई का थोड़ा जो बड़ा है पोर्शन, उसको हम कोशिश करेंगे उसके थोड़े और ज़्यादा सवाल बना लें, या फिर इक्वली 4-4 कर लेंगे, या फिर शुरुआती के 3-3 करके बाकियों को 5-5, इस प्रकार से। मतलब कुल 20 टेस्ट करवाने हैं हर इकाई से, सभी इकाइयों के, 5 इकाइयों के। प्रत्येक टेस्ट में 40 से 50 प्रश्न होंगे, 40 से तो कम नहीं होंगे और 40 से 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमें लगा किसी दिन कि ठीक है थोड़े और डाल देते हैं प्रश्न, तो 40 से 50 प्रश्न होंगे और 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी दिन किसी टेस्ट में 50 से ज़्यादा भी हम करवा सकते हैं, तो यानी कि 50 प्रश्न भी होते हैं एक टेस्ट में, तो 20 में कितने हो जाएंगे? लगभग टोटल इकाइयों के आपके 1000 के तकरीबन है जो सवाल हो जाएंगे। प्रत्येक 3 दिन से एक टेस्ट होगा, प्रत्येक 3 दिन से एक टेस्ट करवाएंगे, तो महीने में 10 और 2 महीने में 10-10 करके 20 टेस्ट है जो कंप्लीट, यानी कि 2 महीने के टारगेट ये सिस्टम है जो हिंदी साहित्य इतिहास वाला, यानी कि कॉलेज व्याख्याता के अंदर जो द्वितीय पेपर है, सेकंड पेपर जो है, इसको 2 महीने में आप फर्स्ट पेपर भी पढ़ते रहो और प्रथम प्रश्न पत्र भी और तीसरा भी पढ़ते रहो, लेकिन इसको इस तरीके से टाइम दो, दिन के 3-4 घंटे, 2 घंटे, जो भी आपका टाइम शेड्यूल कर रखा है आपने, जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे 3 दिन में एक टेस्ट करवाएं। प्रयास ये रहेगा, कभी कभी हो सकता है एक आध दिन डिले, 3 की जगह 4 हो सकता है, लेकिन प्रयास ये रहेगा 3 दिन में हम टेस्ट करवा दें। टेस्ट दोबारा भी दे सकेंगे। मान लो कि आपने टेस्ट दिया और उतना रैंक नहीं हुई, आपने तैयारी की, टेस्ट दिया, उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? उस पार्ट को, मान लो आदिकाल का टेस्ट ले रहे हैं हम, टेस्ट दिया, अच्छा नहीं गया, तो उस आदिकाल को बहुत अच्छे से वापस तैयार करोगे और वापस इस टेस्ट को देकर देखना कि आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं, या कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोबारा टेस्ट भी आप दे सकोगे। और शुल्क 299 है, मात्र 299 शुल्क है, और वैलिडिटी इसकी लगभग साल भर रहेगी। तब तक परीक्षा का 2-3 लगभग 1.5-2 महीने में विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है। तो 299 शुल्क रहेगा। 20 टेस्ट होंगे प्रत्येक इकाई से, 4 टेस्ट, 3 से ज़्यादा,
और प्रत्येक टेस्ट में 40 से 50 प्रश्न होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं सवाल। प्रयास ये रहेगा 3 दिन में एक टेस्ट रखें। टेस्ट का टाइमिंग डिसाइड करेंगे, वो टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी। और आप चाहते हैं हम कि साहब हम तो अपने हिसाब से देंगे टेस्ट, तो आप अपने हिसाब से जो पढ़ाई कर रहे हो, अपने हिसाब से जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो अपने हिसाब से आप पढ़ाई करते रहो। जैसे ही आप पढ़ रहे हो, जो आपका आदिकाल पूरा हो जाता है, आदिकाल का टेस्ट दे लो। जैसे आपका भक्तिकाल पूरा हो जाता है, भक्तिकाल का टेस्ट दे लो। ऋतिकाल पूरा होता है तो बाद में दे, तो आप अपने हिसाब से भी टेस्ट दे सकते हो। और हमारे साथ साथ कि हम तो शुरू ही कर रहे हैं और आपके साथ साथ ही चलना चाहते हैं, तो हमारे साथ साथ चल के भी आप, ये 2 महीने का प्रोसीजर रहेगा, 2 महीने में ये 20 टेस्ट है जो करवा देंगे। अब करवाने को तो मैं 5 दिन में भी सारे प्रश्न डाल सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा, फिर आप एक साथ ही सारे टेस्ट जो देने का प्रयास करोगे। जिनकी तैयारी पहले से कर रखी है वो तो दे लेंगे, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप कुछ ना कुछ तो 3 दिन के अंदर पार्ट है जो पढ़ कर दें, ताकि थोड़ा सा टेस्ट की वजह से भी आप अगर आदत में डलोगे। देखिए टेस्ट क्या करते हैं, टेस्ट एक तो आपकी आदत डेवलप करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं, एक तो आदत डेवलप करते हैं कि नहीं यार सर टेस्ट लेने वाले हैं, 3 दिन बाद में टेस्ट होने वाला है, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, देखें कितना स्कोर कर पाते हैं, 3 दिन में हमें कितना मैटर जो याद हो पाता है, कितना तैयार कर पाते हैं। एक तो ये चीज़ हो जाती है। और टेस्ट देने से सिलेबस जो नियत समय में पूरा होने की संभावना रहती है। सिस्टमेटिक ढंग से चलने का आप प्रयास करते हैं। और जो नहीं चल सकते वो तो फिर कितने टेस्ट लगा लो, कितना कुछ कर लो, उनका तो फिर कुछ होना जाना नहीं है, वो तो देने के नाम पर देते हैं। तो ये टेस्ट एक आदत डेवलप करता है। टेस्ट आपका अवलोकन करवाता है कि मैंने जो तैयारी की उसमें से कितना हुआ या मुझे कितना याद रहा, याद नहीं रहा, तो मैं दोबारा है जो तैयार करता हूँ कंटेंट, फिर दोबारा टेस्ट देके देखता हूँ, देखिए अब मेरा कितना स्कोर होता है। तो ये सारा का सारा मामला है। तो अब इसके लिए करना क्या होगा आपको, ये जो कोर्स खरीदने के लिए 299 सेकंड पेपर का है केवल, और फर्स्ट पेपर का भी जल्दी हम लॉन्च करेंगे। प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाओगे तो नव सृजन क्लासेज नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। नव सृजन क्लासेज नाम से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, ये लोगो आपको दिख जाएगा वहाँ पर, उसको इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पर ये कोर्स आपको दिखने लग जाएगा, उसको परचेज कर लेना। और जल्दी ही मैं वहाँ पर सूचना डाल दूंगा कि पहला टेस्ट कब होने वाला है। ठीक है, तो आप तो आज से तैयारी में शुरू हो जाना। आदिकाल के अंदर जो लेखन की परंपरा है, नामकरण वगैरह, उसका टेस्ट होगा और कब होगा 2-3 रोज में, उसका हमारा टाइमिंग वहाँ पर डाल दूंगा। तो ये आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को नियमितता दे सकते हैं, धार दे सकते हैं। और सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, ये वीडियो लाइक कीजिएगा, और साथी भी जुड़ेंगे तो उनकी भी मदद हो पाएगी। मेरा प्रयास, और यूट्यूब पर अपनी क्लासेस फ्री चल रही है।